बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फ्रेम 360। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के माया नाज फ़िल्म राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब। इनके साथ आज शो करने का मकसद ये है कि साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार करने के बाद मुल्क में अफरा तफरी का आलम है। कहीं ट्रैफिक जाम है तो कहीं लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं पुलिस वालों को मारा जा रहा है तो कहीं पथराव किया जा रहा है। तो आज इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आने का मकसद ये है कि साद रिजवी साहब की गिरफ़्तारी के पीछे आप कोई साजिश समझते हैं या फिर? कोई साजिश नहीं है, वो तय था, मुझे मालूम था। जिनको भी थोड़ी बहुत समझ बूझ थी कि वो जो माहदा हुआ था कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाल देंगे, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क की क्या औकात है कि वो फ़्रांस के सफ़ीर को, वो युगंडा के सफ़ीर को नहीं निकाल सकते। वहाँ आप ये सोचिए ना कि इंडिया 9 लाख की फ़ौज लेकर कश्मीर पे चढ़ दौड़ा तो हमने इंडिया के सफ़ीर को निकाल दिया। तो ये एक दीवाने का ख्वाब था जो बदकिस्मती से सब देख रहे थे, लेकिन चूँकि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, उनका कॉज इतना बड़ा था कि हम सोच रहे थे। और फिर इमरान खान साहब चूँकि उर्फ़ बेलुमूम दीनदार नज़र आते हैं, तो लगता था कि शायद ऐसी कोई जुर्रत रिंदाना हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई, वो नहीं होनी थी। सर, आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सब हैं, लेकिन जो लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं और जिन लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं, एक बंदा रोता हुआ आया, उसके आंसुओं का कैसे जवाब देंगे कि उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा गाड़ी ली और उसकी गाड़ी का हशर नशर कर डाला इन्होंने। ये बड़ा ही भयानक एक्ट है। मैं इस पर हाथ जोड़ के तहरीक लब्बैक वालों से कहूँगा कि आपके ऊपर जो छाप है एक मजहबी ग्रुप की, तो आप याद रखिए अपने ही हाथों अपने मज़हब की तौहीन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इस तरह अजियत दे रहे हैं तो आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के कॉज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। समझिए, अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ ये सलूक करते हैं तो एक लम्हे के लिए बैठ कर सोचिए तो सही कि आपके इस फेल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दुखी होंगे। आपकी कोई हैसियत और कोई हिम्मत और जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि आप मुल्क की इमलाक, आप लोगों की मेहनत की कमाई और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवर्नमेंट के एक गलत एक्ट की आड़ लेकर निशाना बनाएं। वो जितने लोगों को आप मार पीट रहे हैं, जिनकी गाड़ियां जला रहे हैं, खुदा की कसम वो आशिक़ रसूल हैं और गैर मुतज़लज़ल ईमान है उनका ख़त्म नबूवत के ऊपर। तो आप अपने वोट कम कर रहे हैं और आप तौहीन कर रहे हैं शायर इस्लाम की और मेरे नबी के अहकामात की। सर, साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया गया, उनको गिरफ़्तारी के बाद पूरे मुल्क में रोड्स ब्लॉक हैं, मोटरवेज़ बंद कर दिया गया, तो क्या ये होना चाहिए? क्या इसका एक हल नहीं निकलना चाहिए कि एक जगह कोई बना दी जाए, उस जगह पे आप धरना दें, उस जगह पे आप एहतजाज करें? पूरे मुल्क को बंद करना क्या बहुत ज़रूरी है? यही होना चाहिए था कि वो एक जगह पर और मुसलसल एहतजाज करते जब तक कि मुतालबत मान ना लिए जाते या कोई बीच वाली सूरत हाल ना निकलती। वो भी हराम खाने वाली सूरत हाल है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना भी तो हराम खाना है ना। लेकिन एक भिखारी और उधार लेकर पलने वाली कौम की औकात नहीं होती कि वो इस तरह दीवानावार और मर्दानावार अपने नबी की हुर्मत का दिफा कर सकें। सर, माना कि साद हुसैन रिजवी साहब को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, ज़ाहिर बात है पुलिस को जो ऑर्डर आएगा पुलिस वो करेगी। उसमें आम पुलिस वाला जो कि अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, उसको मार पीट करना, उसकी टांगें तोड़ देना, उसको डंडों से मारना, क्या ये जायज़ है? क्या वो आशिक़ रसूल नहीं है? आप बहुत ज़्यादा आशिक़ रसूल हैं। मैंने इसका जवाब दे दिया। ये बड़ा ही कबीह एक्ट है, ये जुल्म है, ये ये हर्फ आएगा हमारे मजहबी अमायदीन के ऊपर और इनको कॉर्नर कर दिया जाएगा इस वजह से, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया हंस रहा होगा आपके ऊपर कि अगर ये वो मेरे मज़हब की इस ऐसे वाक़यात की आड़ लेकर मेरे मज़हब पर कीचड़ उछालेगा। सर, आपको लगता है कि तहरीक लब्बैक के जो सरबराहान हैं उनको अपने कारकुनान की तरबियत करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, ज़रूरत है, बिल्कुल करनी चाहिए। उनको रोल मॉडल होना चाहिए हमारे दूसरे लोगों के लिए कि नबी आशिक़ रसूल जो हैं वो इस तरह के होते हैं, उनके हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंच सकता।
चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ का, आपने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए भी हम आपके मशकूर हैं। जी, खलीलुर रहमान साहब कमर साहब का आपने मौक़िफ़ जाना इस पर। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।